गाइस, आई एम जस्ट डन विद द शूट जो कि मैंने आपको सुबह बताया था मॉर्निंग में। और दो आउटफिट थे, एक ये वाला था, एक दूसरा आउटफिट था रेड कलर में। अभी मैं बना रही हूँ साबूदाना वड़ा और ये गरम वड़े हैं जो बन गए हैं और इनको दे रही हूँ देने की, वो खा ले। उसकी क्लास होने वाली है दूसरी भी स्कॉलर्स की। और आज है पंचमी, कल है षष्ठी, तो कल हमारे घर पे कन्या पूजा है। बहुत सारी तैयारियां रहेंगी, दिखाऊंगी मैं आपको। सारी चीज़ों को स्किप करते हुए हम सीधे कन्या पूजा पे आ गए हैं, डे 1 से सीधे डे 6 पर। तो आज मैं नहीं जा पाऊंगी नीचे क्योंकि आज अन्विका सो गई है और सफल अभी तक घर आए नहीं है और पता नहीं वो कितनी देर में आने वाले हैं। तो आज कोई बात नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, कल देखते हैं। कल वैसे कन्या पूजा रहेगी, कल तो चांस ही नहीं है जाने का। फिर परसों जाएंगे। और अभी तो पंडाल विजिट भी है यार परसों, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो फिर अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधे कन्या पूजा वाले ब्लॉग में। बाय बाय। तो गाइज आज हमारे यहाँ कन्या पूजा है। तो अभी 10:30 बज गए हैं। सुबह से उठ करके सारा काम और ये सारा कुछ निपटा करके साफ़ सफाई सब हो गई है। बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद फिर आऊँगी मंदिर में, पूजा की तैयारी करूँगी, बिठा दूँगी क्योंकि शाम को रखा है हमने कन्या पूजा। तो आरती करके और फिर उसके बाद में हम कन्या शुरू कर देंगे खिलाना। तो आज का ये प्रोग्राम है एंड दिस इज़ अ वेरी हेक्टिक डे। एक चीज़ आपको बताऊँ, कल पता है आज क्या कन्या पूजा हमारे यहाँ और पूरा प्रसाद बनता है, सारी चीज़ें बनती हैं। और मैं रात को चने भिगाना भूल गई। और आज तो इस बार क्या कर रही हूँ, मैं हर बार काला चना बनाती थी लेकिन इस बार दोनों तरीके का छोले बनने वाले हैं। तो बच्चों को दूसरा वाला छोला ज़्यादा पसंद आता है जिसमें ग्रेवी वगैरह अच्छी होती है। सूखा चना बहुत कम लोग खाते हैं। तो मैंने कहा चलो प्रसाद तो बनना ही है लेकिन एट द सेम साइड मुझे बच्चों को भी खुश रखना है। भाई बच्चे तो मन से खाने चाहिए। तो फिर ये हुआ कि चलो दोनों चीज़ बनाते हैं। और दोनों भी चने में कल रात को भिगाना, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने अभी सुबह भिगाए हैं चने और देखो क्या स्टेटस है इनका। अभी देखो पूरा साफ़ सफाई करने के बाद में ये सब बर्तन मैंने निकाल के रख ली जिसमें खाना बनना है। और सब कपड़े देख रहे हो आप, ये सब पोंछ करके मैंने एक चीज़ पूरा क्लीन करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो गैस वैस सब एकदम अच्छे से साफ़ किया। ये देखो ये रहा चना जो मैंने सुबह भिगाया था, काला वाला, मतलब काला चना बने का दिख रहा, लाल रहा है। और ये वाला चना भी मैंने भिगाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कम नहीं हो जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। और आज बनेगी पूरियाँ, तो ये पूरा नया पैकेट ही मैंने निकाला और सब कुछ नया पैकेट आज यूज़ होने वाला है। ऐसा नहीं खुला वाला हम यूज़ करेंगे। तो नया आटा है, फिर इधर हलवा बनेगा, तो ये सूजी का नया पैकेट है। नया पैकेट खोल के मैंने दोनों चना भी भिगा दिया है और ½ kg का पैकेट तो वो बाहर कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू फॉर टुडे। सोचो मम्मा क्या कर रहा है। अच्छा जल्दी देखते देखते तो नवरात्रि भी आ गई, कन्या पूजा भी हो गई और फिर दशहरा। यार कैसे समय उड़ जाता है ना, लाइक लिटरली मैं ये कहूँगी कि समय उड़ जाता है, टाइम फ्लाइज। यहाँ इस सोसाइटी में ये हमारी सेकंड कन्या पूजा है और लास्ट टाइम मैंने सप्तमी के दिन रखी थी और इस बार मैंने षष्ठी के दिन रखी क्योंकि अष्टमी नवमी यहाँ पर बहुत हेक्टिक हो जाता है। और इस बार तो लाइक दोनों तिथियाँ ऑलमोस्ट एक ही दिन पड़ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा रश होने वाला है इस बार। बस मैंने बाहर बच्चों का पैर धुलवाया और फिर उन्हें आसन पे बिठाया और यहाँ पे रिचुअल जो होता है कि बच्चों के पाँव रंगने होते हैं, बिंदी टीका कुमकुम लगाना होता है और फिर उन्हें प्रसाद देना होता है।
तो हमारे यहाँ चुन्नी वगैरह भी चढ़ाते हैं एंड गिफ्ट बाद में देते हैं। गाइस बस अभी कन्या वगैरह पूजा करके खिला पिला करके और मैं हो गई हूँ फ्री। दिस वॉज माई लुक। बहुत टायर्ड फील हो रहा है अभी। इट्स 9:45 राइट नाउ। 5 बजे से कन्या आए हुए सबका करके ये वो करके फिर बहुत टाइम हो गया एंड तो यार इस बार तो मुझे लगा लेट आएंगे बच्चे, लेकिन बच्चे तो ऑन टाइम आ गए यार, है ना। तो बनाया मैंने सब कुछ, अब पता नहीं मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि आज मैं चीज़ें रिकॉर्ड करूँगी, वीडियोस वगैरह प्रॉपर एंड फ़ोटोज़ लूँगी। लास्ट टाइम तो एटलीस्ट मैंने फ़ोटो ले ली थी, इस बार तो मैंने कुछ ऐसा हो गया। कभी भी ऐसा ना जल्दीबाजी वाला काम होता है। इस बार मैंने साड़ी पहनी, मतलब साड़ी मैंने दूसरी पहननी थी सिल्क वाली रेड कलर की। फिर मैंने कहा टाइम भी बहुत कम है, बच्चे सब आ गए थे सब लोग, तो फिर मैंने पहन लिया। कन्या पूजन का ये रहा दूसरा दिन और आज बच्चे जा रहे हैं ऊपर नीचे लोगों के यहाँ कन्या पूजन है उनके वहाँ पर। और देखो सब ने मतलब अच्छे से ड्रेसअप किया है खुद को और एकदम एक्साइटेड है ना कन्या पूजन के लिए। ये सब देख कर के यार मुझे मेरे बचपन की बहुत सारी जो मेमोरीज है ना वो याद आ गई कि किस तरीके से हम कन्या पूजन के लिए जाया करते थे एवरी ईयर, और एक ही दिन में कितनी जगह लाइक सारे फ्रेंड्स की और फिर मोहल्ले में भी जाया करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया ना कि ये कन्या पूजन में जाने का जो माहौल था, जो टाइम था, वो वहीं रुक गया और हम बड़े हो गए। तो चलो बताओ क्या पहना है सर पे? वाह, जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। शुरुआत में तो हमें समझ में ही नहीं आता था कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते थे कि अब हम कन्या पूजन के लिए क्यों नहीं जा सकते, और इतना डीपली समझने का जो होता है ना कि हमारे अंदर थॉट प्रोसेस भी जनरेट नहीं हुई थी। एनीवेज ये सारी चीज़ तो हर घर की कहानी है। फिलहाल हलवा, पूरी, चना और भी बहुत सारी चीज़ों का जो प्रसाद है बच्चों ने हर घर में खाया। खास करके खुशी ने इन्जॉय किया इस बार की कन्या पूजन। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि वो कर कैसे रही है। मतलब बच्चे के लिए एक पूरी खाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर वो खा ले मन से। अपने घर के अलावा बच्चे बाहर खाते नहीं हैं, लेकिन सब माता रानी की कृपा है। और सच में और उस दिन तो मुझे ऐसा लगा कि सच में यही माता रानी है। मतलब जिस तरीके से जितने इंटरेस्ट के साथ में बच्चे अपना पाँव धुलवा रहे थे, खुशी अपना पाँव धुलवा रही थी, रेडी हो रही थी, टीका लगवा रही थी और आशीर्वाद दे रही थी ना यार, सच में मुझे गूज़ बम्प आ गए थे। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा था। और यहाँ ये सोसाइटी में जो कन्या पूजन आप देख रहे हैं हमारे यहाँ होता है, एवरी ईयर होता है, बट ये हमारा सेकंड टाइम है। लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं कन्या के लिए। तो बच्चों ने यहाँ पर भी बहुत एंजॉय किया। सभी लोगों ने क्लब करके बच्चों को पूरे अच्छे तरीके से खिलाया पिलाया एंड फिर उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह भी दिए, सब कुछ किया, बहुत अच्छे से किया यहाँ पर। क्योंकि माता रानी की नीचे पूजा होती है, हवन वगैरह भी होता है। 9 दिन के पूरी पूजा घट स्थापना के बाद में, हवन के बाद में ये जो कन्या पूजन होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। सो कॉमन एरिया में भी ये ऑर्गेनाइज़ किया गया, बच्चों ने एंजॉय किया और बच्चों के साथ साथ मैंने भी बहुत एंजॉय किया और अपनी बचपन की यादों को फिर से एक बार एंजॉय किया। अब आपका कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन आ रहा था कि किस तरीके से हम बच्चों को कन्या पूजा में बैठाएं। लाइक बच्चे बैठते नहीं है, बहुत रोते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी ओकेजन लाइक कन्या पूजन ऐसा कोई भी पब्लिक ओकेजन है ना, उसके लिए आप बच्चे को पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए कि आपके लिए ये चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है, फंक्शन होने वाला है, ये प्रोग्राम होने वाला है और आपको यहाँ पे जाना है, इस तरीके से जाना है, ऐसे ड्रेसअप होके जाना, ये होने वाला है। और आपको लाइक खाना पीने की जो भी चीज़ें होंगी वो सब आप बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करिए, बता करके एक एक चीज़ें दिखा करके, हो सके तो वीडियो एंड फोटोज़ भी दिखाइए, बताइए और अपनी कोई मेमोरी जो है वो बता करके बच्चे को रिलेट करवाइए, जिससे कि बच्चा बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा उस चीज़ से और वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इस माहौल में अभी हमें जाना है और उसको इन्जॉय भी करेगा। जब आप सडनली कहीं पे लेके जाते हो ना छोटे बच्चों को, स्पेशली टॉडलर्स को, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो अपने घर के माहौल में थे जहाँ पर इतना मैस नहीं था, जहाँ पर इतना क्राउड नहीं था, जहाँ पर इतने कलर्स नहीं थे, बहुत सारे लोग नहीं थे, बहुत भीड़ नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है ना ऐसे मौक़ों पर, वो घर के अंदर रोज़ नहीं होती हैं। तो बच्चा क्या यूज्ड टू नहीं होता है, एडिक्टेड नहीं होता है। पर ऐसे अगर आप करते हैं तो बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है।
यहाँ हमारे बच्चे आ गए हैं वापस घर पे कन्या पूजन करके। तो ये है अनिका जी का पिटारा। आज कन्या में उन्हें क्या क्या मिला है नीचे जो सोसाइटी में हुई थी। खुशी हमारी एकदम खुश हो चुकी हैं अभी इस समय। हाँ हैंकी। अरे अनविका जी कितना टीका विका, अरे वाह वाह, आज तो आप बहुत ज़्यादा माला माल लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं पोंछते नहीं है बेटा, पोंछेंगे नहीं, टीका नहीं पोंछेंगे। तो देखो क्या मिला है। ये मेरी नैपकिन है, ये मेरी बिंदी है और ये मेरी बहन की। वाह भाई, बिंदी बिंदी भी मिल गई है। अनिका ने वैसे भी सोसाइटी में फर्स्ट टाइम अटेंड किया है कन्या पूजन। ये मेरा और ये मेरी बहन का। वेरी नाइस। ये मेरा और ये मेरी बहन का। ये मेरा और ये मेरी बहन का। ये मेरा और मेरी बहन का। एक मेरी और एक मेरी बहन की। वाह वाह वो। एक मेरी और एक मेरी बहन की। ये किसने दिया था मेहंदी? मेहंदी किसने दी थी? एक आंटी ने, मुझे उनका नाम नहीं पता। अच्छा ठीक है। ये बात है। ये तो मेरी है, ये मैं लेके गई थी। पैसे हैं। नेल पॉलिश। इतने सारे पैसे, ओ गॉड, अरे बाप रे। क्या ये सारे आपके गुल्लक में जाने वाले हैं अनिका? हाँ, हाँ। ये सारे मेरे पैसे। इसमें खुशी के भी हैं। हाँ हम दोनों के पैसे हैं। वैसे सबसे ज्यादा मेरी बहन ने लूटी है। हाँ। ओके, वेरी नाइस, लवली। और इसमें कुछ चॉकलेट्स और पर्ल्स है ब्रेसलेट के। चॉकलेट कैंडी तो मेरी है, मैं लेके गई थी। कैंडी हमारी है। यस यस। चॉकलेट खाएंगे की लूट के। खाओ खाओ खाओ। कन्या पूजन में इन छोटे छोटे रिचुअल्स का और गिफ्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये ना सिर्फ बच्चों को खुशी देते हैं बल्कि उनके लिए ट्रेजर जैसे ही होते हैं। अब आ गया कन्या पूजन का तीसरा दिन यानी अष्टमी और नवमी की तिथि। और आज के दिन बहुत सारा कन्या पूजन है जो भी आपको देखने को मिलेगा इस दिन का। सो ये व्लॉग आपको कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा, बट आई कैन बेट कि आज इस कन्या पूजन व्लॉग के थ्रू आप अपना बचपन ज़रूर इंजॉय करोगे। एक और चीज़, मतलब जब आप कोई चीज़ बहुत मन से शुरू करते हैं, किसी चीज़ का अनुष्ठान करते हैं, तो भगवान भी आपको शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं कि आप उस चीज़ को अच्छे से पूरा कर पाएँ। और वो खुद भी आपकी मदद करते हैं जिससे कि आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सको, आपने जो संकल्प लिया है उसे पूरा कर सको। तो हमेशा जब भी आप कुछ ऐसा शुरू करो ना पूजा पाठ से रिलेटेड, तो प्योर फीलिंग के साथ में, पूरे अच्छे मन के साथ में चीज़ें शुरू करो, तो आपके सारे काम पूरे ज़रूर होंगे। और अभी तो यार वक्त ऐसा चल रहा है कि अब दशमी आ गई है, दशहरा है, रावण दहन है और सब बुराई जाएगी, अच्छाई आएगी, करवा चौथ आ जाएगा और फिर आ जाएगी दिवाली। आपने क्या क्या प्लान किया है? करवा चौथ का फास्ट रखने वाले हो, पूजा करने वाले हो या नहीं करते हो? नहीं होता है आपके साइड में क्या है? स्टोरी मुझसे ज़रूर शेयर करना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे या फिर किसी कम्युनिटी पोस्ट पे। इस बार हमारे यहाँ की जो कन्या पूजा हुई थी, मैं बहुत सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड कर नहीं पाई, ना मैं दिखा पाई, बट मैंने भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह बच्चों के लिए मंगवाए थे जिस हिसाब से मैंने प्लान किया था। सब लोग बोलो जय माता दी। जय माता दी। कभी देखा है क्या कि घर बैठे ही हमें इतनी सारी जगह की जो कन्या पूजा है वो देखने का चांस मिल रहा है यार। अब हम बड़े हो गए हैं तो एज अ कन्या तो हमें जाने का मौका मिलता ही नहीं है, लेकिन कन्या पूजन देखने का अगर हमें चांस मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा ब्लेस्ड और कुछ नहीं हो सकता है। इन दिनों मैंने बच्चों को जो भी आउटफिट पहनाए वो सब मैंने मिंत्रा और फर्स्ट क्राई से ही परचेज़ किए थे। कुछ आउटफिट जो थे वो अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे। मिंत्रा एंड अमेज़ॉन का जो हॉल वीडियो है ये ऑलरेडी आ चुका है, फर्स्ट क्राई का भी आने वाला था, बट ड्यू टू माय लेज़ी फील वो डिले हो गया। बट अब वो भी जल्दी जल्दी से आ जाएगा, तो आप देखें और आने वाले जो फेस्टिव डेज़ हैं उसकी शॉपिंग के लिए तैयारी कर लें।
बच्चों के खाने पीने से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है जो कि जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। कन्या खिलाने के लिए जब बच्चों को आप घर पे बुलाते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपका जो बच्चा यानी आपके यहाँ पे जो बच्चा आया वो भर भर के प्लेट में खाना खाएगा। अब कन्या पूजा ऐसा नहीं कि पूरा पूरा प्लेट चाट चाट के खाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट आप थोड़ा थोड़ा सा सर्व करें बच्चे को और बच्चे से पूछ के सर्व करें, इससे ना प्रसाद वेस्ट होगा और बच्चे भी खुशी से खा के जाएंगे। बस इसके बाद हम आ गए पंडाल देखने शाम को, और मैं यहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि बहुत क्राउड था। हाँ, क्या चीज़ क्या कह रही है खुशी? किसका हैप्पी बर्थडे है? अभी तो यू है। किसका है? अभी बर्थडे। किसका बर्थडे है? बोल क्या हैप्पी बर्थडे? जाओ। टू यू। हैप्पी टू यू। थैंक यू। थैंक यू बिट्टू। दिल में घंटियां भी बज रही है भाई तुम्हारे। गौर करो तो सभी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 9 दिनों का पूरा रिचुअल, माता रानी का आना, माता रानी की पूजा, और हर दिन मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है यार ये दिन। और फिर जब दशमी आती है यानी कि दशहरा आता है तो हमारे तरफ तो बहुत कुछ होता है, और रामलीला भी होती है, और झांकियाँ निकलती हैं, मेला होता है, बहुत कुछ होता है हमारे प्रयागराज की तरफ। तो अब यहाँ पर तो इतना नहीं होता, बट हमारी सोसाइटी में ये जो रावण है ये बनाया गया, हैंडमेड है, और फिर इसे जलाया गया, और सब ने बहुत इन्जॉय किया इस चीज़ को। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, यहाँ हमारी लेडीज़ हैं वो भी बहुत इन्जॉय कर रही हैं। और ये है हमारी प्यारी सी अनिका। उल्टा डायपर पहने हुई हो, बैक आगे लिखा हुआ, फ्रंट पीछे लिखा हुआ है।